हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें दो टॉपिक हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जो पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो मैं इससे पहले की एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मतलब इस चैप्टर के पहले पार्ट का, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड इस नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है, हाँ, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हिसाब से मैंने एनसीईआरटी का प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप इधर देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जो पहला टॉपिक जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में एक, ठीक है। कहाँ तक? ये जो पेज नंबर 6 है यहाँ तक, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये वाले पैराग्राफ की मतलब ये लास्ट लाइन तक। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब पूरा यहाँ से लेके ये जो है समरी तक। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं क्लासिफिकेशन में, वो स्टैंडर्ड जो हैं 7 मानी गई हैं। तो आपको काफ़ी बच्चों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता तो आप जान लीजिए। कितनी होती हैं? 7 होती है, जिनको अपन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? किंगडम से स्टार्ट करते हैं। किंगडम, फाइलम, और प्लांट्स के केस में क्या होता है? डिवीजन। उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, देन उसके बाद लास्ट में अपना आता है स्पेसीज। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 कैटेगरीज हैं इन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरी या अपन एक टाइप से स्टैंडर्ड्स कैटेगरी मानते हैं, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कि हाँ, तो पहली लाइन आती है क्या कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिंपली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको अपन कॉन्वीनियंट कैटेगरी में बांटते हैं ना, क्लासीफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, बट इन्वॉल्व्स हेरारकी ऑफ स्टेप्स। तो हेरारकी जो वर्ड है उसका मतलब होता है, अपन बोल सकते हैं सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस एक टाइम से अपन बोल सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। तो involves hierarchy of steps in which each step represents a rank और कैटेगरी। तो मतलब ये है कि मान के चलो कोई भी अपने को नया प्लांट मिला, इधर एक मिनट, कोई भी नया प्लांट मिला, ठीक है, तो अपन को उसको क्लासीफाई करना है। तो भाई ऐसा तो है नहीं सिंगल स्टेप प्रोसेस, पहले अपन उसको रखेंगे किंगडम में, उसके बाद अपन रखेंगे उसको फाइलम में, ठीक है, फिर क्लास में, ऑर्डर में। तो मतलब इसमें हेरारकी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, किसमें? क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। इनमें जो हर एक स्टेप है, अब वो रैंक से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे कि अपन बोलते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक नंबर होते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको जरा। ठीक है। तो मतलब क्या है कि देखो कि 1 से लेकर अपने
2 3 4 5। तो रैंक का मतलब ये है कि एक नंबर के बाद ही दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 के पहले 3 आ जाए या 4 के पहले 5 आ जाए, मतलब एक सीक्वेंस में ही आएगा, ठीक है। तो रैंक कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इधर भी वैसे इधर होता है क्या कि अपन जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हर एक स्टेप में रैंकिंग आ जाती है। जैसे कि किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर ऐसे ऐसे करके स्पीसीज तक अपन आते हैं। फिर स्पीसीज से अपन किंगडम की बात, किंगडम की ओर चल रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में हर एक कैटेगरी आएगी, ठीक है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप क्या, रैंक तो या तो रैंक मतलब रैंक प्रेजेंट करती है, और क्या कैटेगरी भी मतलब कैटेगरी भी रिप्रेजेंट करती है। कि मतलब इनमें से ये सभी हो गई स्टेप्स, मतलब ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई, मतलब ये, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हैं तो एक टाइप से कैटेगरीज। मतलब क्लास क्या होती है भाई, क्लास जो होती है जो सिमिलर, एक टाइप से अपन बोलते हैं कि ऑर्डर्स जो हैं, सिमिलर ऑर्डर्स हैं, उनका जो ग्रुप है, ठीक है। मतलब इनमें जिन ऑर्डर्स में थोड़े कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको मिला दिया तो उससे बन जाती है क्लास, ठीक है। जैसे भाई सिमिलर स्पीसीज हैं, ठीक है, सिमिलर स्पीसीज हैं, उनका ग्रुप क्या होता है, जीनस होता है, ठीक है। सिमिलर जीनस हैं, उनको उनका ग्रुप क्या होता है, फैमिली होती है उनको, ठीक है, समझ रहा है। तो ये सब क्या है, एक टाइप से ग्रुप ही है ये सब, ठीक है। तो हर स्टेप जो है रैंक और या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो जो कैटेगरी जो है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो इसलिए अपन क्या उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं, ठीक है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो सारी की सारी कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर वगैरह, ये सारी की सारी 1 से लेकर 7 तक, ये क्या बनाती हैं, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं, या अपन बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक, इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस बनाती हैं, ठीक है। मतलब एक के बाद दूसरी कैटेगरी आ रही है ना, राइट। अब इसके बाद अपन क्या, हाँ इस लाइन पे थे कि ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी जो है इसको अपन, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, हर एक कैटेगरी, इनमें से कोई सी भी कैटेगरी हो गई, हर एक कैटेगरी क्या एक क्लासिफिकेशन की यूनिट रिप्रेजेंट करती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक। अभी मैंने बता भी दिया आपको कि हर कैटेगरी का रैंक भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सा। और अपन कॉमनली यदि इसको बात बोलें तो कैटेगरी जो है ना उसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर उसका साइंटिफिक नाम बोल देते हैं टैक्सा। क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ आपको कि कैटेगरी जो है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम अपन बोल देते हैं उसे टैक्सा, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ मतलब क्या है, कैटेगरी का साइंटिफिक नाम होता है टैक्सोन, और जो कैटेगरीज है ना उसको बोलते हैं अपन टैक्सा। मतलब ये है कहने का कि टैक्सोन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि कैटेगरी जो है उसका साइंटिफिक नेम है टैक्सोन, कैटेगरी सिंगुलर है और टैक्सोन भी सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और कैटेगरीज जो है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, टैक्सा। तो कैटेगरी और टैक्सोन ये सिंगुलर लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो कैटेगरीज और जो टैक्सा है ये प्लूरल को बता रहे हैं, ठीक है। एक बार बता देता हूँ कि कैटेगरी जो है उसका सिंगुलर है टैक्सोन, और कैटेगरीज जो है प्लूरल है और उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। आई थिंक इतना तो बोलने के बाद समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर लिखा भी है ये कि टैक्सा है, ठीक है। कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टैक्सोन, और उसका प्लूरल क्या हो जाता है, टैक्सा। किसका, कैटेगरीज का। अगर ये नहीं आया हो समझ में तो भाई कमेंट में बता देना, वैसे तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया तो आ ही गया होगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं
और ये हायरार्की अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इंसेक्ट मैंने आपको बोला, इधर अपन कॉकरोच के एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे इंसेक्ट मैंने आपसे बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मतलब नॉन में तो आप मतलब जिसको जानते हो इंसेक्ट में कॉकरोच वगैरह ही है, और क्या बोलते हैं अपन, बटरफ्लाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन मेरे दिमाग में क्या आया, उसकी इमेज आ गई, ठीक है। Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs। तो आपके दिमाग में कॉकरोच की इमेज आई, तो उसमें होता क्या है कॉकरोच में? भाई इधर पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है। उसके ऐसे लेग्स होते हैं, कितने कितने पेयर होते हैं? ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 पेयर हो गए ना। ये लेग्स इसके जो जुड़े होते हैं नीचे से, ठीक है, नीचे से आप देखोगे तो 3 पेयर्स, पहला दूसरा तीसरा 3 पेयर हो गए ना जॉइंटेड लेग्स के, किसके? कॉकरोच के। टेक्स्ट कहाँ पे थे अपन? हाँ, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। आगे बात समझ में। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहाँ था, विच कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। अब इंसेक्ट्स मैंने बोला जो, ठीक है, इंसेक्ट्स मैंने बोला तो इस ग्रुप का कोई भी ऑर्गेनिज्म आप जानते होगे, मतलब जो भी जानते होगे उसका आपके नाम में, उसका आपके दिमाग में नाम आया, ठीक है। और कॉकरोच एक्चुअल में है क्या? अपन ऐसे हाइपोथेटिकल तो बोल नहीं रहे हैं भाई, वो उसको अपन पकड़ सकते हैं ना हाथ से, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो, कौन? कॉकरोच, ठीक है। अपन उसको पहचान सकते हैं ना, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड, और इसको अपन क्लासीफाई भी कर सकते हैं। एंड 10 वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, और इसलिए जो इंसेक्ट्स जो है उसको क्या एक रैंक या फिर क्या कैटेगरी दी गई है, ठीक है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैन यू नेम सच अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब और अपन ऐसे ग्रुप्स और भी बता सकते हैं। जैसे कि भाई डॉग्स का नाम लिया मैंने, तो आपके दिमाग में किसी भी डॉग की इमेज आई। कैट का नाम लिया, मतलब कैट नहीं कैट्स बोला, तो कैट्स क्या है? ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, और उसके भी कुछ फीचर होंगे, ठीक है, तो उसका आपके दिमाग में नाम आएगा। हाँ, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप्स और ग्रुप्स और कैटेगरी एक ही बात है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। जैसे मैंने बोला आपको इंसेक्टा, चलो पहले मैं बोलता हूँ सिंपली इंसेक्ट्स, ठीक है। और इंसेक्टा जो है क्लास है ये, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन? हाँ, क्या है, कहाँ गया यार? हाँ, कैटेगरीज रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज फर्दर डिनोट्स रैंक, ठीक है। अब जो मैंने बोला इंसेक्टा, ठीक है, तो ये क्या है? क्लास है। अब ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो और ये क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है? भाई रैंक रिप्रेजेंट करती है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, है ना। तो वही मतलब है इस लाइन का। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ऊपर भी आई थी लाइन, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हर रैंक, ठीक है, मतलब हर एक रैंक या टैक्सोन अपन बोल सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर। हाँ दोस्तों, ये वाली लाइन जो है थोड़ी ट्रिकी है। अरे यार, एक तो ये देखने की प्रॉब्लम है कैमरे में। हाँ दोस्तों, ये वाली लाइन जो है थोड़ी ट्रिकी है और काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती है। क्या? दिस टैक्सोनोमिक ग्रुप्स स्लैश कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है लाइन का कि कोई भी टैक्सोनोमिक ग्रुप पकड़ लो या कोई सी टैक्सोनोमिक कैटेगरी पकड़ लो, उसमें ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही, ठीक है, और उसमें उनमें सिमिलरिटीज़ भी होगी। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, सोलेनम के एग्जाम्पल से बता देता हूँ। सोलेनम क्या होता है? जीनस होता है,
ठीक है, इसमें क्या आती हैं, 3 स्पीसीज आती हैं, एक तो ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, मेलोनजेना और नाइग्राम। ठीक है, तो सोलेनम क्या है, एक जीनस है और इसमें क्या आती हैं, 3 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है अपना वो पोटैटो, आलू। सोलेनम मेलोनजेना होता है अपना बैगन और सोलेनम नाइग्राम होता है मकोई, मकोई होता है। ठीक है, तो ये लाइन का कहने का मतलब है कि ये क्या है, सोलेनम क्या है, एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। ठीक है, मतलब सोलेनम क्या है, जीनस है, और जीनस क्या है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी। तो इसमें जितने भी अपन ने प्लांट रखे हैं या जो मतलब एक टाइप से ऑर्गेनिज्म ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपन ने इनको खाली मॉर्फोलॉजी देख के रख दिया कि भाई इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, ठीक है, तो इनको एक जीनस में रख दो। बल्कि अपन ने रखने से पहले इनके जो हैं और चीज़ों को भी देखा था। और चीज़ें वो क्या थी, जो चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस हैं। ये आगे वाले, एक मिनट, हाँ हाँ, मैं ये वाले नेक्स्ट पेज पे ही देखना, मतलब पिछले वाले पेज पे ही आप, के मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या है। एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो है ही, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये 5 चीज़ें हैं ना, इनको भी अपन ने देखा था इन सभी ऑर्गेनिजम्स को इस वाले जीनस में रखने से पहले। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्लैश कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो मतलब यही है कहने का कि हमने खाली मॉर्फोलॉजी को देख के इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा है, मतलब जीनस में नहीं रखा है। ठीक है, बाकी चीज़ों को भी कंसिडर किया था, जो कि 5 चीज़ें थी जो कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बेसिस है। मैंने बताई दिया आपको, पिछले पेज पे लिखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या आगे वाला पैराग्राफ। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो ये जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म को अपन जानते हैं, उनकी टैक्सोनॉमी से जो है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज से, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से कुछ कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ, मतलब धीरे धीरे चल के कुछ कैटेगरीज डेवलप हुई। और ये सातों वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये 7 कैटेगरी यही डेवलप हुई। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही सातों डेवलप हो गई, पहले एक हुई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी में चौथी एड ऑन हुई। ठीक है, मतलब धीरे धीरे एक एक करके एड ऑन हुई है ये। ठीक है, दिस टैक्सोनॉमिक, हाँ कहाँ पे था, कहाँ पे था, हाँ, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एस किंगडम। तो ये 7 कैटेगरी डेवलप हुई, मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले, एक बार फिर भी देख लीजिए। किंगडम, ठीक है, ये किंगडम हो गई इधर, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो है अपन एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन जो है अपन प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये इस लेवल की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, किंगडम के बाद जो आती है, राइट, इधर पे लिखा भी देखिए, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास होती है एक, फिर उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आती है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद जीनस और फिर स्पीसीज। तो आपको यदि याद है, वैसे तो आपके टिप्स पे होना चाहिए कि भाई किंगडम के बाद स्पीसीज में मतलब क्या रैंकिंग है, मतलब ये सबके आपको नाम आना चाहिए, और स्पीसीज से किंगडम की भी। और यदि आपको नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने की, चाहे लिखना हो तो लिख लेना आप। ठीक है, और एक और दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, यदि तो देखिए आपके घर में आपने मतलब गमले तो होंगे आपके घर में, मतलब पॉट्स, ठीक है, उनमें आपने पेड़ भी लगाए होंगे। तो यदि आप उन, इधर मैं बता देता हूँ आपको एक डायग्राम से। ठीक है, ये पॉट्स है, यदि आप इसकी केयर नहीं करोगे तो भाई इसमें धीरे धीरे क्या गंदगी जमा हो जाएगी। मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि मान के चलो आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर इस पॉट के पास गया और भाई इधर आसपास गंदगी है, तो उसको भाई बीमार होने के चांसेस हैं, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। यदि वो उसको इन्फेक्शन हो गया तो धीरे धीरे मतलब अगर वो अदर फैमिली मेम्बर्स के टच में आएगा तो भाई उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप इस आपके घर में जो पॉट्स हैं उनको क्लीन नहीं रखोगे तो भाई आपके फैमिली मेम्बर्स क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक यही है, क्या है कि कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली
गेट सिक। तो इसी से आप ये 7 जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं इनको याद कर सकते हैं स्टिक से। तो एक बार और पढ़ देता हूँ मैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो के यहाँ पे आ जाएगा किंगडम, पी हो जाएगा फाइलम, ठीक है, और प्लांट्स के केस में क्या हो जाएगा डिवीजन। क्लीन इधर पे सी से हो जाएगा यहाँ पे क्लास, सी एल से, ओ आर से हो जाएगा ऑर्डर, इधर पे हो जाएगी फैमिली तो फैमिली है ही, और जी गेट के जी से हो जाएगा आपका इस वो जीनस, और सिक के एस से हो जाएगा आपका स्पीसीज। ठीक है, तो आई थिंक ये ट्रैक समझ में आ गई होगी। ठीक है, याद कर लेना ट्रैक है, बुक वगैरह में लिख लेना कहीं। और अब जो सेकंड है, जो मैं आपको मतलब ये ट्रैक वगैरह तो नहीं है, आप जो है ऑर्डर को क्या मानो, ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, ऑर्डर को ध्यान में रखो और ऐसे याद करो कि ऑर्डर के 3 आगे हैं और 3 पीछे हैं। तो ठीक है, ऑर्डर के पहले क्या आता है, क्लास आती है, फाइलम आता है, किंगडम आता है, और ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसको मतलब ऑर्डर को आप एक बीच में मान लो, और इसके ये ध्यान रखो इसके ऊपर 3 कैटेगरीज हैं और इसके नीचे 3 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ना। मतलब ऑब्लिगेट ही कहने का मतलब ऊपर 3 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं और नीचे 3 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। तो बुक को मतलब बुक की साइड ना देख के मतलब ऐसे इमेजिन करो कि भाई यहाँ ऑर्डर के ऊपर क्या आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है, क्लास आ रही है, और एक फाइलम आ रहा है, फाइलम या डिवीजन, उसके ऊपर किंगडम आ रहा है, और ऑर्डर के नीचे क्या आती है, फैमिली, उसके बाद क्या, जीनस और स्पीसीज। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, 2 बता दी मैंने आपको, तो ये आप इजीली याद कर लोगे। राइट, अब अपन नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोस इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरीज। हाँ, तो ये जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है और स्पीसीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, मतलब किंगडम है जो सबसे बड़ी कैटेगरी है और जो स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है। और रैंकिंग की बात करें तो ये है हाईएस्ट और ये लोएस्ट। किंगडम है हाईएस्ट और स्पीसीज है लोएस्ट। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ओ सॉरी ये लाइन मिस हो गई। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई कोई भी अपन ने नया ऑर्गेनिज्म फाइंड करा, तो उसको भाई, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है यदि समझने के लिए, तो उसको अपन इन कैटेगरीज में रखते कैसे। वैसे जनरली तो ऐसा होता है कि अपन किंगडम से स्पीसीज की तरफ रखते हैं पहले किंगडम में। जैसे कि भाई मेरे को कोई भी नया प्लांट मिला, ठीक है, तो मैं समझ गया कि भाई देखो ये किससे सिमिलर है, किससे सिमिलर है, प्लांट से है सिमिलर, तो मैं इसे रखूंगा 5 किंगडम में से पहले। मतलब किंगडम के बारे में आपको पता होगा कि 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, उनमें से मैं रखूंगा इसको सबसे पहले प्लांटी में, और प्लांटी में भी देखूंगा भाई फिर कौन से फाइलम में आ रहा है या कौन से डिवीजन में, फिर धीरे धीरे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे करके रखता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या है कि इधर क्या लाइन बोल रही है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो भाई बेसिक रिक्वायरमेंट का है, ये प्लांट अपने को मिला, तो भाई सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, पहले तो अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स क्या हैं उनको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ही तो अपन क्लासीफाई करेंगे ना। कोई इंडिविजुअल मिला या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो उसको अपन को क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले तो अपन उसके कैरेक्टर्स ही देखेंगे, मतलब उसके फीचर्स ही देखेंगे। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी among the individual of same kind of organism as well as other kind of organisms। ठीक है, अब अपन ने देख लिया भाई। ठीक है, इसके बाद अपन कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स वगैरह हैं उनसे अपन कंपेयर करेंगे इस नए प्लांट को। ठीक है, और उनमें कुछ, और इस प्लांट की उनसे कुछ तो सिमिलरिटी होंगी और कुछ डिसिमिलरिटी होंगी। ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, ये अपन को हेल्प करता है क्या, जो जो कैरेक्टर्स की नॉलेज है अपन को हेल्प करती है किसमें, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ जो कि है स्पीसीज। हाँ, तो पहली लाइन है स्पीसीज की कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर
कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। तो ऐसे इंडिविजुअल मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें जो है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है, उनको अपन एक किस में रखते हैं, स्पीसीज में रखते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस हम अपने आसपास भी देखते हैं, मनुष्य है ना, अपने आसपास भी देखते हैं अपन इंसानों को, तो हम सब में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। हमको किस स्पीसीज में रखा गया है, हमको रखा गया है सेपियंस में, और जीनस क्या है हमारा, होमो। ठीक है, तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो हम जो है एक स्पीसीज को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से कैसे पहचानते हैं भाई, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है मतलब बाहर से देखने में जो थोड़ा अंतर है उनमें, ठीक है, बाहरी एक्सटर्नल जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है उसके बेस पर अपन पहचानते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, ये जो है मैंगो का साइंटिफिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये जो पोटैटो है, और पैंथेरा लियो जो है लोयन का साइंटिफिक नाम है। लेट्स कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, इनके एग्जांपल से हम समझते हैं। ऑल दीज थ्री नेम्स, हाँ, और इनमें स्पीसीज क्या क्या है भाई, मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरोसम में मतलब स्पीसीज नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। इंडिका और सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, और पैंथेरा लियो में लियो, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ऑल दीज थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि बताया ये मैंने आपको। वाइल द फर्स्ट बर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, क्या है, जेनेरा है, जीनस है, ठीक है, मैंजीफेरा हो गया, सोलेनम हो गया, और ये इसमें पैंथेरा लियो में पैंथेरा हो गया, ये क्या है, जीनस है, जेनेरा है। आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये, मतलब इससे मैं बताऊं आपको, स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद हायर कैटेगरी क्या आएगी, जीनस, जीनस के बाद हायर क्या आएगी, फैमिली आएगी, ठीक है। क्या है कि रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। हाँ, तो जैसे ये तीन नाम लिखे हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम है ये, पहला है मैंगो का, दूसरा है पोटैटो का, और तीसरा है लोयन का। तो इसमें ये जो इंडिका है ये बता रहा है स्पेसिफिक एपिथेट, और इसमें ट्यूबरोसम बता रहा है स्पेसिफिक एपिथेट, और इसमें लियो, और जो पहले जो वर्ड है ये क्या बता रहे हैं, जीनस बता रहे हैं, और ये जो शुरू के मतलब पहला जो वर्ड है ये स्पीसीज से हायर कैटेगरी क्या है, जीनस, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब, ठीक है। अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जीनस जो है, ठीक है, इसका एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे कि भाई हमारा एग्जांपल ले, हमारा साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है, हमारा क्या है साइंटिफिक नाम, होमो सेपियंस। तो हमारा जो जीनस है उसमें खाली एक ही स्पीसीज आती है, ठीक है। तो जिनमें एक ही स्पीसीज आती है जिन जीनस में, उनको बोलते हैं अपन क्या, मोनोटिपिक जीनस, ठीक है। और ऐसे जीनस जिनमें एक से ज़्यादा स्पीसीज आती हैं, ठीक है, जैसे कि इधर पे मैंने बताया था आपको सोलेनम। सोलेनम क्या है भाई, जीनस, इसमें आती हैं तीन स्पीसीज, पहली ट्यूबरोसम, दूसरी मेलनजेना, तीसरी नाइग्रम, ठीक है। तो ये कौन सा जीनस हो गया, कौन सा टाइप का जीनस हो गया, ये हो गया पॉलीटिपिक जीनस, ठीक है। तो ऐसे जीनस जिनमें एक ही स्पीसीज आती है, सिंगल स्पीसीज, तो उनको बोलते हैं मोनोटिपिक जीनस, और इनमें जिनमें एक से ज़्यादा स्पीसीज आती हैं उनको बोलते हैं अपन
पॉलीटिपिक जीनस। ठीक है, तो एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ट्यूबरोसम कर रहा है पोटैटो को रिप्रेजेंट, ये वाला स्पेसिफिक एपिथेट, और मेलोंजेना जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंजल को। और नाइग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मकुए को। ठीक है, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। लेकिन इनमें क्या है, तीनों स्पेसिफिक एपिथेट में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, इसलिए इनको एक जीनस जिसमें सोलेनम में रखा गया है। राइट, फॉर एग्जांपल इन्होंने किसके एग्जांपल से बताया है, पैंथेरा के एग्जांपल से बताया है। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्राम एंड मेलोंजेना। ठीक है, और ये पैंथेरा है, ये भी पॉलीटिपिक जीनस का एक मतलब एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भाई 3 स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं। कौन कौन से, एक तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और अपना पैंथेरा टाइग्रिस। मैं लिख देता हूँ, यदि आपको नोट करना हो तो कर लेना। क्या है, पैंथेरा क्या है, एक जीनस है। तो इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं, एक तो पहला हो गया पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो यार सॉरी यार उसके लिए पहले से ही, वैसे तो नहीं होएगी, और पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा जो है ये भी एक पॉलीटिपिक जीनस का टाइप है, क्योंकि इसमें भाई एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट आ रहे हैं। ठीक है, और उसका मैंने आपको बता ही दिया है, किसका, सोलेनम का। ठीक है, तो एक बार और पढ़ देता हूँ ये लाइन। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, इसके अलावा कौन सा, पैंथेरा लियो भी है। ठीक है, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्राम एंड मेलोंजेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दी स्पीसीज सेपियंस। ठीक है, हम कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं भाई, सेपियंस से, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट से। ठीक है, विच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो, जिसको भाई कौन से जीनस में रखा गया है, होमो जीनस में रखा गया है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन जीनस पे। तो जीनस क्या होता है, जिसमें अपन क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं उनके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जीनस में रखा जाता है। ठीक है, जीनस कंप्राइजेस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा या जीनस। तो ये लाइन आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये वैसे तो है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा इन्होंने क्या है, ग्रामर में इन्होंने अपना थोड़ा हमारे को घुमा दिया है। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ एक, ये क्या है, जीनस, अपन इसको क्या ले लें, वन मान लें, वन मान ले रहा है। और एक ये है जीनस 2। ठीक है, इसमें मान के चलो ए बी सी 3 स्पीसीज हैं, और इसमें पी क्यू आर इसमें भी 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, क्या कि जीनस कंप्राइजेस एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस किसका बना होता है भाई, रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप का बना होता है। ठीक, ये 3 रिलेटेड स्पीसीज हो गई, ए बी सी, इनको इस ग्रुप में रख दिया अपन ने एग्जांपल के लिए, और पी क्यू आर इनको रख दिया अपन ने इस वाले ग्रुप में, मतलब इस वाले जीनस में। ठीक है, जीनस कंप्राइजेस एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन।
ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनेरा। तो इस वाले जीनस की जो स्पीसीज हैं इनमें ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे किसके कंपैरिजन में, इस वाले जीनस के इन कंपैरिजन में, ठीक है, इस वाले जीनस की स्पीसीज के कंपैरिजन में। तो एक और बता देता हूँ कि इस वाले जीनस की जो स्पीसीज हैं उनमें ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे एज कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में, इस जीनस की जो स्पीसीज हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। बस इतनी सी लाइन है, बस फालतू में कन्फ्यूजन होती है। और वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके ग्रुप या एग्रीगेट को अपन क्या बोल देते हैं, जेनरा बोल देते हैं, जीनस बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, बट बोथ बिलोंग टू दी जेनस सोलेनम। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सोलेनम में कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं। एक तो मतलब अब इनने क्या है नॉर्मल नेम दे दिए हैं, जैसे कि पोटैटो है, ब्रिंजल है, और एक और मैंने बताया था आपको है ना, वो है शायद नकोय था वो, हाँ। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल ये दो स्पीसीज हैं, मतलब ये जो हैं प्लांट हैं, आर टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, मगर किस में अपन ने इसको रखा है, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा अपना लॉयन जो है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइगरिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। इन तीनों में भाई बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको देखने के मिलेंगे। आप खुद ही यदि कंपेयर करोगे किसको, लॉयन को यानी शेर को, लियोपार्ड यानी क्या होता है, चीता होता है, हाँ, और टाइगर होता है बाघ। मैं हिंदी में नाम बता रहा हूँ इनको आपके। तो यदि आप इनको कंपेयर करोगे, फोटो देख के कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो इनको आपको इनमें काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स लिखेंगे। तो और ये तीनों स्पीसीज है कौन सी भाई, पैंथेरा मतलब लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइगरिस। इनको अपन ने किस में पैंथेरा मतलब लियो, पार्डस और टाइगरिस, ये स्पीसीज को अपन ने किस में रखा है, पैंथेरा जीनस में रखा है। क्यों, क्योंकि भाई इन तीनों जो हैं अपन को स्पीसीज में कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इज इंक्लूड्स कैट्स। तो कैट्स का जो जीनस है उसको वो होता है फेलिस, और ये किससे अलग है, मतलब कंपेयर करेंगे तो अपन ये वाले कौन से पैंथेरा जीनस से अलग है, ठीक है। दिस जीनस यानी जो ये जीनस है पैंथेरा डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, फेलिस से डिफर करेगा, ठीक है। जो और फेलिस किसका है भाई, कैट्स का जीनस है, ठीक है। आई होप ये लाइन मतलब जीनस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन फैमिली पे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, और फैमिली को अपन सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, जो रिलेटेड जीनस हैं उनके ग्रुप को अपन फैमिली बोल देते हैं, या फिर जो रिलेटेड जीनस हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड जीनस हैं, एक दूसरे से, उनको अपन फैमिली में रखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। जेनेरा या जीनस सिंगुलर है और जेनेरा जो है प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको जो रिलेटेड जेनेरा है उनको अपन किस में, फैमिली में रखते हैं, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज अपन को जीनस स्पीसीज लेवल पे मिलेगी देखने को, उसके बाद थोड़ी कम मिलेगी अपन को जीनस में, और अपन फैमिली के लेवल पे आ जाएंगे तो अपन को और कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। हाँ, तो यदि अपन अब फैमिली की बात करते हैं और ख़ास तौर पे अपन प्लांट की बात करते हैं, तो फैमिली में अपन रखते टाइम मतलब सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फैमिलीज़ के केस में अपन जब प्लांट की बात करते हैं तो जो प्लांट्स को हैं उनको अपन को फैमिली में रखते टाइम वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनको भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, समझ गए। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है क्या, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। Among plants, for example, 3 different genus। तो अपन प्लांट के एग्जाम्पल देखते हैं, 3 डिफरेंट
जेनेरा, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, इन तीनों जो जीनस को हैं किस फैमिली में रखा गया है भाई? सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। कौन कौन सा भाई? सोलेनेसी जो फैमिली है इसमें किस किस को? सोलेनम, और सोलेनम जो इसमें फैमिली में है इसमें किस किस जीनस को रखा गया है? एक तो जो है, ओ सॉरी यार, सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी जो फैमिली है इसमें एक तो सोलेनम और पेटूनिया और धतूरा, ऐसे याद करना एसपीडी, ठीक है। एसपीडी से आप मतलब याद रखोगे, जैसे कि भाई सोलेनम जो फैमिली है कौन कौन सी जीनस रखा गया उसमें? एसपीडी, एस मतलब सोलेनम, और जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें 3 जीनस को रखा गया, कौन कौन से? एसपीडी। पहला हो गया सोलेनम, दूसरा पेटूनिया और तीसरा धतूरा, ठीक। हाँ तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जीनस हैं, इनमें अपन को एज कम्पेयर टू जीनस के लेवल पे और स्पीसीज के लेवल के अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे अपन को कम सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे अपन और हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे और सिमिलरिटीज जो है कम हो जाती है। मतलब जो कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ना अपन को ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हायर लेवल पे, ठीक है। और अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर और लियोपार्ड। पैंथेरा में क्या कहते हैं भाई? लियो मतलब लॉयन माने लियो, टाइगर माने टाइग्रेस और लियोपार्ड माने लियो। तो ये पैंथेरा जो है जीनस है इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस, जो कि कैट्स का जीनस है, ठीक है। फेलिस कैट्स इन फैमिली फेलिडी। मतलब ये लाइन का सिंपल मतलब है कि फेलिडी जो फैमिली है इसमें 2 जीनस रखा गया है। ये अपन प्लांट की बात कर रहे थे और यहाँ पे अपन कर रहे हैं एनिमल्स की बात। फेलिडी में कौन 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 किसको रखा गया है भाई? एक तो अपना सॉरी सही जा रहा है, पैंथेरा और फेलिस। तो फेलिडी जो फैमिली है उसमें सॉरी गाइस, वो अभी ये लाइट की वजह से छोटे छोटे ये जो उड़ रहे हैं ना कीड़े मकोड़े वगैरह, तो एकदम से मुंह में चला गया था तो थोड़ी खराश टाइप की आ गई थी। हाँ तो क्या कहाँ पे थे अपन कि ये वाली फैमिली में इन जीनस को रखा गया है सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में फेलिडी जो फैमिली है उसमें पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस रखा है। पैंथेरा जो किसका है मैंने बता दिया आपको, और फेलिस जो है कैट्स का जीनस है, ठीक। फैमिली फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस। इसी प्रकार से जब आप कैट हो गया और एक डॉग हो गया उनके फीचर्स को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी और उनको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। सिमिलरिटीज क्या हो सकती है भाई? मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको कि दोनों ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या देखने को मिलते हैं हमारे को? हेयर देखने को मिलते हैं। और डिफरेंस क्या हो गया भाई? साइज का डिफरेंस हो गया। एक तो कैट जो है कंपेरेटिवली साइज में छोटी होती है और डॉग कंपेरेटिवली साइज में बड़ा होता है। और किसका? टेल का डिफरेंस आ जाएगा, माने पूंछ का डिफरेंस आ जाएगा। डॉग की पूंछ आपको पता होगी पीछे से थोड़ी टेढ़ी होती है राउंड शेप में, और कैट्स की पूंछ जो है थोड़ी लंबी होती है, मतलब टाइगर मतलब वगैरह जो रहते हैं ना इनके जैसी होती है, लॉयन वगैरह के जैसी। तो ये डिफरेंस हो गए, ठीक है। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। तो इनको अलग अलग फैमिली में रखा गया है। किस किस को? फेलिडी जो है कैट्स की फैमिली है और कैनिडी जो है वो डॉग्स की फैमिली है, ठीक है। ऑर्डर, अब आते हैं अपन फैमिली के बाद ऑर्डर पे। यू हैव सीन अर्लियर that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। आप अपन ये पहले देख चुके हैं कि भाई जो स्पीसीज, जीनस और जो फैमिली है इनको किस बेस पे
इनमें मतलब अपन किस बेस पर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे रखते हैं, ठीक है। जनरली ऑर्डर्स एंड अदर हायर कैटेगरी, तो ऑर्डर से जो है मतलब जनरली हायर कैटेगरी शुरू हो जाती है, ठीक है, ऑर्डर के बाद से, ठीक है, ऑर्डर से। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें अपन सिमिलर कैरेक्टर्स के नंबर को नहीं देखते हैं, इसमें अपन क्या देखते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं उनके ग्रुप को देखते हैं। क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के मतलब इकट्ठे कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स के एग्रीगेट को देखते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के ग्रुप को देखते हैं। सिंपली मतलब कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर्स को थोड़े बल्क में देखते हैं अपन, ठीक है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, तो ऑर्डर जो क्या है, फैमिलीज का जो अपन एक टाइप से बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज का जो ग्रुप है, ठीक है, सिमिलर फैमिलीज का जो ग्रुप है, थोड़े बहुत कैरेक्टर में सिमिलर जो फैमिलीज हैं उनके ग्रुप को अपन बोल देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट्स ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, और ऑर्डर्स की जो फैमिलीज होंगी, ठीक है, कोई भी ऑर्डर है जिसमें जो फैमिलीज रखी हुई हैं तो वो बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स शो करेंगी, ठीक है, एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। The similar characters are less in number. हाँ, तो कहाँ पर थे अपन कि the similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. तो किसी फैमिली में जो जेनरा होते हैं, जो जीनस होते हैं, उनमें आपस में सिमिलर कैरेक्टर देखने को ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिली लेवल पे, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी सोनालेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो जो प्लांट फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को किस में इंक्लूड किया गया है, इनको किस में इंक्लूड किया गया है, जो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है उसमें इंक्लूड किया गया है। किस किस को, कॉन्वोल्वुलेसी और सोनालेसी जो प्लांट फैमिली है, और किस बेस पर, फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है, मेनली फ्लोरल कैरेक्टर के बेस में, मतलब उसके फ्लावर जो है ना, फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब है जो फ्लावर के कैरेक्टर है ना उसके बेस पर। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूडेड फैमिलीज लाइक फेलिडी और कैनिडी। और अब एनिमल की बात करें तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है इसमें दो फैमिलीज को रखा गया है, एक तो फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी किसकी फैमिली है, कैट्स की, और कैनिडी जो है वो डॉग्स की है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लास की। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, तो क्लास जो है उसमें किसको रखा जाता है, रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं उसको रखा जाता है। या पर एक टाइप से अपन कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। तो जो ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें कौन कौन आते हैं, मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिब्बन आते हैं, ये एनिमल्स आते हैं, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। तो ये जो ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, इसको मैमेलिया क्लास में रखा गया है, किसके साथ, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs। तो इधर पे आप एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि जो क्लास कौन सी है, मैमेलिया, ठीक है। ये इसमें किस कौन कौन से ऑर्डर रखे गए हैं, दो। पहला तो जो है वो है प्राइमेटा, ठीक है, इसमें किस को रखा गया है,
मतलब प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिब्बन आते हैं, ठीक है, और मंकी आते हैं, ठीक है। और एक और किसको रखा गया है, एक और रखा गया है भाई साहब कार्निवोरा, ठीक है। तो जो क्लास मैमेलिया है उसमें प्राइमेटा और कार्निवोरा इन दो ऑर्डर्स को रखा गया है। प्राइमेटा में मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और कार्निवोरा में जो है अपने कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, टाइगर वगैरह, शेर वगैरह जो होते हैं ना, शेर वगैरह, वो कार्निवोरा में आते हैं। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, मतलब ये क्लास मैमेलिया है, ऐसा नहीं कि इसमें खाली दो ही ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स भी हैं। चलो भाई अपन पढ़ते हैं फाइलम के बारे में, ठीक। दो और बचे हैं, एक तो फाइलम बचा है, इसके बाद बचा है किंगडम। हाँ, और ये बता देता हूँ मैं, फाइलम जो है अपन यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए अपन यूज़ करते हैं डिवीजन वर्ड का, ठीक है, इस रैंक लेवल पे। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। हाँ, तो इस लाइन का मतलब है कि इन एनिमल्स की जो क्लास हो गई, जैसे बर्ड्स की क्लास होती है एबीज, रेप्टाइल्स की होती है रेप्टाइल है ना, और एम्फीबियंस की होती है एम्फीबिया, रेप्टाइल के साथ रेप्टाइल ही होती है, और फिशेस की भी क्लासेस होती हैं, इनकी क्लासेस, और हम मतलब मैमल्स की क्लासेस, ये सभी क्लासेस जो हैं मिलके एक हायर कैटेगरीज एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइलम, ठीक है। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो मैंने आपको वैसे ही बताया है कि जैसे कि अपन जो है मतलब लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं, और इतने डिक्रीज हो जाते हैं कि फाइलम और किंगडम लेवल पर भाई मतलब खाली एक दो ही बचते हैं कैरेक्टर। तो भाई जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, इधर फाइलम का पढ़ रहे हैं अपन, तो किस किस पर बेस्ड है, मतलब ये सारे क्लासेस जो मैंने आपको बताए हैं पीछे, ठीक है, ये का क्या बना रहे हैं, नेक्स्ट हायर कैटेगरी बना रहे हैं फाइलम। और मतलब इन सब क्लासेस को इस मतलब फाइलम में किस बेस पे रखा गया है, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जो होता है अपने मतलब डोर्सल साइड पर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के। और मतलब ये सारे एनिमल्स के, हमारे से मतलब नहीं, जितने भी ये मतलब पीछे मैंने बताए आपको इन सारे एनिमल्स के, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और आगे चल के आप इसके बारे में और भी पढ़ोगे, ठीक है, एनिमल किंगडम में, ठीक है, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो ये दो फीचर के बेसिस पे इन सभी क्लासेस को अपन ने एक हायर कैटेगरी जो कि फाइलम है उसमें रखा है, ठीक है। डोर्सल का यदि आपको नहीं पता, होलो का मतलब है खाली, मतलब जो न्यूरल सिस्टम है ना, अंदर से उसमें क्या होएगा, मतलब वो सॉलिड नहीं होएगा, अंदर से उसमें होल से मतलब एक गैप होएगा, मतलब एक टाइप से अपन बोल सकते हैं पाइप टाइप का होएगा, ठीक है, मतलब सॉलिड नहीं होएगा अंदर से। और डोर्सल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। दोस्तों आप तो ये ध्यान रखिए कि कोई सा भी एनिमल हो गया तो उसका जिस साइड मुंह है उसको अपन बोलेंगे वेंट्रल साइड, और मुंह के अपोजिट साइड वाले को अपन बोलेंगे डोर्सल साइड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे कि भाई साहब ये हो गया अपना ह्यूमन, ठीक है, ये हो गया ह्यूमन, अरे पेट ज़्यादा निकाल दिया यार, ठीक है, ये इसके हो गए पैर, ठीक है, ये इसके हो गए दो हाथ। तो इसका मुंह किस साइड है, इस साइड है, तो ये वाली साइड हो गई इसकी वेंट्रल, और ये वाली साइड हो गई, मतलब ये वाली साइड हो गई डोर्सल, जिस साइड पीठ है ना। तो ये जो होलो न्यूरल सिस्टम है वो डोर्सल साइड पे रहता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो मतलब ये मैंने पीछे जितने भी आपको क्लास बताए हैं कौन से फाइलम में रखे गए हैं, इनको कॉर्डेटा में रखा गया है। वैसे तो ये फाइलम नहीं है, ये आगे चल के आप पढ़ोगे सब फाइलम है, ठीक है। मतलब 3 सब फाइलम होते हैं, एक तो शायद यूरोकॉर्डेटा होता है, और एक यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये तीनों सब फाइलम है। मतलब फालतू कन्फ्यूज मत हो, अभी फाइलम ही मान के चलो, अभी से फालतू ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये दो फीचर के बेस पे
एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो है फाइलम कौन सा, कोर्डेटा, इसमें रखा गया है इन सब क्लासेस को। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि इन एनिमल्स की जो क्लासेस हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मैमल्स, ठीक है, इन सब को अपन ने दो कॉमन फीचर्स, एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और क्या, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये दो फीचर के बेस पर किस में रखा है अपन ने, फाइलम कोर्डेटा में रखा है। इन केस ऑफ प्लांट, और अब प्लांट की बात करते हैं, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट के केस में अपन डिवीजन का यूज़ करते हैं, और ऐसे क्लासेस, प्लांट्स की भी क्लासेस होती हैं ना, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया है मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन, ये क्या है, प्लांट की क्लासेस है। तो बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब होंगे तो कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर, मगर बहुत कम होंगे। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर के बेस पर अपन प्लांट की क्लासेस को किस में रखते हैं, डिवीजन में रखते हैं, और फ्यू सिमिलर कैरेक्टर जिन क्लासेस में होती है एनिमल के केस में, उनको अपन रखते हैं फाइलम में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अपन बढ़ते हैं किंगडम की तरफ, ये बहुत सरल है। ठीक है, किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। और अब ये बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाते हैं एक किंगडम। ठीक, आप पढ़ोगे आगे चल के एनिमल का किंगडम वाले चैप्टर में, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पोरीफेरा हो गया अपना फाइलम, ठीक है, और भी होते हैं, जैसे कि एकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, ये क्या है, फाइलम है। एक फाइलम के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के। तो ये सारे फाइलम, फाइलम जो है सिंगुलर है और फाइला जो है प्लूरल है। ठीक है, बहुत सारे फाइलम मिलके क्या बनाते हैं, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, और जो सबसे बिगेस्ट कैटेगरी होती है, मतलब इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में किंगडम, वो बनाते हैं। ठीक है, तो सारे एनिमल्स के जो फाइला हैं उनको किस में रखा गया है, एनिमल किंगडम में। और प्लांट्स के केस में जितने भी फाइला हैं प्लांट्स के या फाइलम, उनको अपन रखते हैं प्लांट किंगडम में। ठीक है, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, द किंगडम प्लांटी, और प्लांट्स की बात चल रही है, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पर, इज द डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। ओ सॉरी हाँ, डिवीजन। तो प्लांट्स के जितने भी डिवीजन है ना, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, जो कि है प्लांट किंगडम या प्लांटी। हेंस वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम बोल दो, या फिर अपन एनिमेलिया बोल दो, किंगडम एनिमेलिया, या फिर अपन प्लांट किंगडम बोल दो प्लांट के केस में, या फिर किंगडम प्लांटी बोल दो। ठीक है, द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर 1.1। यानी मतलब इस वाले जो वाला फिगर है, ये वाला डायग्राम है, इसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दिखाई गई हैं स्पीसीज से किंगडम तक। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, मतलब बता तो चुका हूँ पहले ही। However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy, in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various texts। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसा ही नहीं है कि भाई ये मतलब केवल 7 ही होती हैं, मतलब 7 अपन ने स्टैंडर्ड मानी है। ठीक है, मतलब मेन अपन 7 मानते हैं, इनके ऊपर नीचे भी हो सकती है, जैसे क्लास के ऊपर हो सकती है सुपर क्लास, सब क्लास, ऑर्डर में होता है सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। ठीक है, और ये जीनस और स्पीसीज के बीच में ट्राइब वगैरह भी आती है, सब स्पीसीज होती है। ठीक है, फैमिली होती, सुपर फैमिली होती है, सब फैमिली, सुपर फाइला, सब फाइला, मतलब इनके ऊपर नीचे भी होती है, मगर अपन मेन जो है ऑब्लिगेट या स्टैंडर्ड इन 7 को मानते हैं। ठीक है, तो ये वही लाइन है कि हाउएवर टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, मैंने बताई दिया आपको, सुपर और सब है ना, इन दिस हेरारकी, यानी इस वाली हेरारकी में, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट, मतलब अपने को पढ़ने में थोड़ी सुविधा हो इसलिए। ठीक है, लुक एट द हेरारकी इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। हाँ, मतलब बेसिस ऑफ अरेंजमेंट का बेसिस क्या है भाई, कॉमन कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, तो जैसे अपन स्पीसीज से, तो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको ये डायग्राम। तो देखो, ये डायग्राम मैं आपको वैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसमें इधर क्या लिखा है फिगर के नीचे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग हेराल्कियल अरेंजमेंट। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, क्या दिखा रही हैं ये, हेराल्कियल अरेंजमेंट दिखा रही है, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट दिखा रही है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी, मतलब किंगडम स्पीसीज याद करने के, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, और यही बताया था कि भाई ऑर्डर को स्टैंडर्ड मान के करना, दूसरे मतलब उस ट्रिक में 3 ऊपर के मानना, 3 नीचे के मानना। और वैसे तो आपको ये टिप्स पे होना चाहिए यार,
ठीक है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1 के ये हुई थी लाइन। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। हाँ, और ये बता देता हूँ मैं कि जैसे ही अपन स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो भाई डिक्रीज होते जाते हैं, घटते जाते हैं। और जैसे ही अपन मतलब स्पीसीज लेवल पर कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे, फिर जीनस लेवल पे थोड़े कम हो जाएंगे, फिर फैमिली लेवल पे और कम हो जाएंगे, फिर ऑर्डर लेवल पे और कम हो जाते हैं। इतने कम हो जाते हैं कि अपन को कैरेक्टर्स का क्या एग्रीगेट्स लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर क्लास लेवल पे और कम हो जाएंगे, डिवीजन फाइलम लेवल पे फिर 2-3 ही बचते हैं, और फिर किंगडम लेवल पर बहुत कम कॉमन कैरेक्टर बचते हैं, मतलब ना के बराबर बचते तो हैं, मतलब 1-2 ही बचते हैं कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ग्रुप में हायर फ्रॉम स्पीसीज टू एनिमल, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीज। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक, कम होते जाते हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। मतलब जितना लोअर मतलब इस रैंक मतलब इन कैटेगरीज में जितना लोअर टैक्सॉन होगा, मतलब स्पीसीज ही है, उतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं उस कैटेगरी में जो मेंबर हैं, ठीक है, या उस टैक्सॉन में जो मेंबर हैं वो आपस में शो करेंगे उतने ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर, जितना लोअर टैक्सॉन होगा, ठीक है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर, मतलब टैक्सॉन और कैटेगरी एक ही बात है। कैटेगरी अपन नॉर्मली बोल देते हैं और टैक्सॉन जो है कैटेगरी का साइंटिफिक वर्ड है, मतलब साइंटिफिक भाषा में अपन कैटेगरी को टैक्सॉन बोल देते हैं, बात एक ही है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। मतलब जितनी हायर कैटेगरी पे अपन चलते जाएंगे, इन्हीं की बात हो रही है। जैसे अपन क्लास लेवल पे पहुंच गए, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू अदर टैक्सा, ठीक है। तो इसका अदर टैक्सोन से जो रिलेशन है वो हमको डिटरमाइन करने में, मतलब ढूंढने में दिक्कत आएगी। क्यों क्यों आएगी, मतलब ये है कहने का, क्लास लेवल पे अपन गए, ठीक है, ऊपर से नीचे गए तो भाई कॉमन कैरेक्टर तो वैसे डिक्रीज हो रहे हैं, तो जितनी अपन ऊपर जाएंगे ना इसमें, मतलब हायरार्की में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, उतने को अपन को दिक्कत आएगी। किस चीज़ में, किसी ग्रुप में, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको हमारे को डिटरमाइन करने में दिक्कत आएगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। माने इसी लेवल, मतलब क्लास के एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, क्लास के लेवल पर हमको जितने भी टैक्सॉन हैं, ठीक है, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, उन उसको हमको डिटरमाइन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो इससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई हायर कैटेगरी पे अपन जैसे जैसे जा रहे हैं, लोअर टू हायर, भाई कॉमन कैरेक्टर कम हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि 2 प्लांट लो आप छोटे छोटे, तो आपको उनमें क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, वो भाई आपको देखने में उतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि भाई सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी, डिसिमिलरिटी बहुत कम होंगी, ठीक है, प्लांट लेवल पर। और यदि मैं आपसे बोलूँ कि एक मतलब एक प्लांट हो गया और एक कोई सा एनिमल हो गया, माने डॉग क्या है, डॉग हो गया, ठीक है, अब इनमें क्या सिमिलरिटी है भाई, ये तो अपन किंगडम लेवल पे आ गए ना, कितनी कम सिमिलरिटी होंगी और डिसिमिलरिटी ज़्यादा होंगी। तो वही इधर कहने का मतलब है कि लोअर कैट मतलब जैसे हायरार्की में जितनी लोअर वो है कैटेगरी होगी, उतनी हमारे को आसानी होगी कैरेक्टर मतलब डिटरमाइन करने में, और जितनी हायर जो है कैटेगरी होगी इसमें, उतनी आसानी से हम जो है वो मतलब उतनी दिक्कत होगी हमारे को रिलेशनशिप फाइंड करने में ऑर्गेनिजम्स के बीच में। टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी ये वाली टेबल की बात हो रही है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड बीट बिलोंग। मतलब ये जो मतलब कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में सबको पता होता है, जैसे होमोसेपियंस यानी मैन हो गया, हाउस फ्लाई आपके घर में जो मक्खी घूमती है वो, ठीक है, ठीक है, और हाउस फ्लाई इधर मतलब है घरेलू मक्खी, ठीक है, और मैंगो हो गया आम, बीट, मतलब इनके बारे में सबको पता ही होता है, मतलब जनरली। तो इन्हीं का मतलब जो है क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी भाई, मोस्ट बहुत ज़्यादा IMP, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी देती है। और
रिसेंट टाइम में भाई नीट में तो काफ़ी क्वेश्चन बने, आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के। तो भाई ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके आपको इसको याद करना है। चाहो तो आप, मतलब वैसे तो होगा नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट के पास प्रिंटर, यदि प्रिंटर हो तो क्या करना, आप इस चैप्टर का पहले PDF डाउनलोड करना और इतनी जो है उसकी इमेज कट करके, मतलब क्रॉप करके इमेज एडिट करोगे ना, तो फिर इस इतने का प्रिंट निकाल लेना एक A4 साइज पेपर पे। या बस ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं कर पाएंगे, बहुत कम के पास होएगा प्रिंटर, नहीं होगा तो क्या करना, आप इस टेबल को बना लेना एक ब्लैंक पेज पे, ठीक है, और चिपका लेना भाई कहीं भी जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती हो दिन भर में ज़्यादा, मतलब आपके पूरे डे में ज़्यादा फोकस वाली जगह पे एक चिपका लेना। और दूसरा इसे याद करने का क्या है कि, चलो मैं इसे आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कि एक और तरीका क्या है इसे याद करने का। देखो मेन का तो आपको बिल्कुल आपके टंग पे, यानी आपके जुबान पे होना चाहिए बिल्कुल। मेन का क्या क्लासिफिकेशन, मतलब उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ऑर्डर क्या है। मेन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। जीनस होमो, भाई बायोलॉजिकल नेम से अपन को याद हो जाता है। फैमिली जो है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, और फाइलम या डिवीजन है कॉर्डेटा, ठीक है। अब आते हैं हाउस फ्लाई पे। मस्का डोमेस्टिका है इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, ठीक है। जीनस है मस्का, फैमिली है मसीडेई, ठीक है। आप और कुछ प्रोनाउंस कर सकते हो इसे, बट मैं इसे इस हिसाब से प्रोनाउंस करता हूँ कि मुझे इसकी क्या है स्पेलिंग भी याद रहे। जैसे मसीडेई, यदि मैं ऐसा प्रोनाउंस करूँगा तो मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। डिप्टेरा हो गया, इंसेक्टा हो गया, और ऑर्थोप्रोडा हो, ओ सॉरी, मतलब क्या है इसकी फैमिली क्या हो गई हाउस फ्लाई की, मसीडेई, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, और इसकी क्लास हो गई इंसेक्टा, और फाइलम इसका हो गया ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनिमल की बात हो रही ना, तो फाइलम अपन देखते हैं, ठीक है। और अब इन्होंने क्या है इस टेबल में 2 प्लांट दिए हैं और 2 एनिमल दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो 2 एनिमल हो गए, क्योंकि भाई अपन भी तो एनिमल ही है ना, एक टाइप से, मतलब एक टाइप से क्या है ही एनिमल अपन, ह्यूमंस। और 2 प्लांट कौन कौन से, मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होगा, ये मैंजीफेरा। इसमें जीनस जो है इसका है मैंजीफेरा, वो आपको याद हो ही जाएगा। फैमिली इसकी हो जाएगी एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है इसका सेपेंडल्स मैंगो का, और क्लास जो है इसकी है डाइकोटिलेडोन ए, ठीक है। और इसका फाइलम में डिवीज़न हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। वीट जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा टिटिकम एस्टिवम। साइंटिफिक नेम तो भाई इनके आप कर ही लेना भाई, चारों के याद वैसे तो हो ही गए होंगे। मैंगो का ज़्यादातर लोगों का याद रहता है भाई, और मेन मतलब ह्यूमन का भी सबको रहता है याद, जिसके कर लेना मस्का डोमेस्टिका और टिटिकम एस्टिवम, वैसे हो ही जाएगा आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। और अपन वीट की बात करते हैं यानी गेहूँ, इसका जीनस है कौन सा, टिटिकम, फैमिली है पोइसी, ऑर्डर है पोइलेस, और क्लास है मोनोकोटिलेडोन, और डिवीजन या फाइलम है एंजियोस्पर्मी। हाँ, तो मैं जो एक और आपको बता रहा था इस टेबल को याद करने के लिए, तो वो ये है कि आप इस टेबल के क्वेश्चन बनाना, ठीक है, कि भाई व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मसीडेई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और या फिर मतलब और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऑर्डर नेम ऑफ मैंगो, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ मैंगो इस टाइप के, या फिर वीट का देखें अपन, तो वीट का देखेंगे तो क्या कि इन व्हाट इज़ द क्लास ऑफ वीट, या ऐसे टाइप क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। और एक और क्या है कि आप ऐसी टेबल बनाना एक खाली, और उनमें कुछ भरना मरना मत, मतलब ये तो वैसे ही पहले से ही फिल है, आप बिना देखे ऐसे हाथ रख के भाई एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। हाँ भाई, मैन जो है मैन का उसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा होता है, हाँ भाई ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि कुछ इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कितने याद रह रहे हैं, और जो याद नहीं रहे भाई उनकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना,
याद हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिए हैं 3 तरीके इसको याद करने के। पहला तो भाई इस टेबल को आप चिपका लेना, या तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो निकाल के प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना है, या फिर इसको टेबल को बना के आप A4 साइज पेज पर या जैसे भी जितना भी आपको साइज ठीक लगे उधर चिपका लेना आप वॉल पे, ठीक है। और फिर तीसरा तरीका ये है कि इसके क्वेश्चन बनाना, ठीक है। क्वेश्चन से और आपको अच्छे से याद हो जाएगी इस टेबल के जितने आप बना सकते हो, ताकि है ना आपको अच्छे से रिमेंबर हो। और फोर्थ क्या तरीका बताया मैंने आपको कि आप टेबल में खाली ये नाम लिखना और खाली ये नाम लिखना, और फिर जितने भी हैं उनको फिल मत करना, उनको बस समय मतलब एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। जैसे मैंने बताया ना आपको मैंगो का ऑर्डर क्या है भाई, रिमेंबर करो क्या था क्या था क्या था क्या था मैंगो का, हाँ सेपेंडेल्स था, ऐसे याद करना है, ठीक है। टेबल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेबल बिल्कुल आपकी टंग पे होना चाहिए एकदम ये। अब शायद लास्ट पेज बचा है। हाँ तो दोस्तों अब समरी बची है खाली इस चैप्टर की, तो वो भी मैं वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ लोगे, उतना कोई ज़्यादा उसमें दिमाग वाली लगाने वाली बात नहीं है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कोई भी चैप्टर रहा करे तो आप उसकी समरी ज़रूर पढ़ा करें। क्या होता है कि समरी में कुछ कुछ ऐसी लाइन आ जाती हैं जो आपको चैप्टर में पीछे नहीं मिलती, तो भाई ये समझ के मत अवॉइड किया करें समरी को, क्या अरे पूरी चैप्टर की मतलब शॉर्ट फॉर्म ही तो है, ऐसा नहीं करना भाई, हर चैप्टर की आपको समरी पढ़ना है। तो चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी है। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी। तो रिच का मतलब यहाँ पे वो अमीर वाला रिच नहीं है कि भाई साहब पैसे बहुत हैं, रिच का मतलब यहाँ पे है समृद्ध, एक टाइप से प्रॉस्परस है। लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, तो लिविंग वर्ल्ड में जो वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत प्रॉस्परस है, ठीक है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब। तो लाखों मिलियन, हाँ मतलब लाखों प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अब तक अपन पहचान चुके, आइडेंटिफाई कर चुके और उनको डिस्क्राइब भी कर चुके, मतलब उनका हमारे पास रिटन डिस्क्रिप्शन है। बट ए लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन, ठीक है। मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अभी भी अननोन हैं, मतलब जिनको अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं, ठीक है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटाट्स, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ तो इस लाइन का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं भाई साइज में, कलर में, हैबिटाट में, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी इन सब में भाई वेरी करते हैं, ठीक है, वेरी करते हैं। जैसे कि भाई किसी साइज से मतलब अपन समझ सकते हैं कि किसी प्लांट का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, और प्लांट का कलर भी भाई अलग अलग देखने को मिल सकता है अपन को। और हैबिटाट भी भाई कोई प्लांट्स जो हैं भाई कोल्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, और कोई प्लांट जो हैं मतलब वार्म एटमॉस्फेयर में जो है अच्छे से ग्रो करते हैं, और कोई नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो करते हैं। और उनकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में भी हमारे को काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और इन प्लांट से मतलब नहीं है, सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच हमारे को अच्छी खासी वो जो है डिफरेंस देखने को मिलता है वेराइटीज़ में, ठीक है। फीचर्स मतलब जो फीचर्स में है वेरिएशन देखने को मिलता है हमारे को। मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इससे क्या होता है हमारे को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिर हमारे को तलाश करने पर मतलब, तो इससे क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, ये हमारे को देखने की ज़रूरत पड़ जाती है फिर, ठीक है। या फिर मतलब ये खोजने की ज़रूरत पड़ जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट हैव, तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जो है और उनके टाइप्स जो हैं उसको स्टडी मतलब उनकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या इवॉल्व किए, कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स को इवॉल्व किए। किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ पिछले लेक्चर में। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एक्सपेक्ट्स रेफर्ड एज टैक्सोनॉमी, तो वो वाली साइंस की वो ब्रांच जो इन चीज़ों से डील करती है, किससे? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है।
और कैरेक्टराइजेशन, इनसे डील करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टैक्सोनॉमी। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स की टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो अपन करते हैं वो अपन को कहाँ पे यूजफुल होती है, एग्रीकल्चर में, माने खेती में, खेती किसानी में यूज़ होती है। और फॉरेस्ट्री, अपन पेड़ वगैरह लगाते हैं या फॉरेस्ट के मेंटेनेंस में, वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, इंडस्ट्री एंड इन, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ होती है। और कहाँ, और क्या है, जो बायो रिसोर्सेज हैं और उनकी क्या डाइवर्सिटी है, उसको हमारे जानने में, मतलब उसको जानने में हमारे को हेल्प होती है टैक्सोनॉमिक स्टडी प्लांट और एनिमल की जब अपन करते हैं। ठीक है, द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व। ठीक है, अंडर इंटरनेशनल कोड्स। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under इंटरनेशनल कोड। तो मतलब ये कोड मैंने आपको पिछले उसमें बताए थे ना कि प्लांट्स के लिए अलग कोड होता है, ICBN होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और एनिमल्स के लिए अलग होता है। ठीक है, तो उन कोड में जो प्रिंसिपल और रूल्स उन कोड्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से अपन टैक्सोनॉमी की जो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई करना, नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, मतलब उनके द्वारा जो रूल्स और प्रिंसिपल दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन करते हैं, हमारे मन से नहीं करते हैं कुछ। ठीक है, इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड्स जो हैं उनके अंडर इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि ICBN हो गया, मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे ना, ICBN और कौन से, ICZN। हाँ, बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड distinct differences, each organism is defined and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, उन सबको हम ध्यान में रखते हुए हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक साइंटिफिक नेम देते हैं, जो कि 2 वर्ड्स का होता है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और फिर क्या है, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाइज ए प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन ने उसको देख के, उसको आइडेंटिफाई करके अपन ने मतलब रखा उसको, जैसे कि किंगडम में रखा, फिर फाइलम में रखा, फिर क्लास में रखा, तो धीरे धीरे अपन मतलब उसकी स्पीसीज तक पहुंचेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म अपना एक स्थान है, उसकी एक जगह है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। ठीक है, और देयर आर मैनी कैटेगरीज स्लैश रैंक्स एंड आर जनरली रेफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। तो जो कैटेगरीज हैं या जो रैंक हैं उनको अपन जनरली साइंस की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सा बोल देते हैं। ठीक है, ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो 7 ऑब्लिगेट्स कैटेगरीज हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। हाँ, तो दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है हमारा एंड हो गया है एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने जितनी भी आपको एक्सप्लेन करी हैं। और कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आई हो समझ में तो टाइम स्टैम्प लगा के आप कमेंट में पूछ लेना, मैं और अच्छे से आपको रिप्लाई के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका जो पहला वाला लेक्चर जो है, पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, जिसका नाम रहेगा द लिविंग वर्ल्ड NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले चैप्टर्स में जो है, या आने वाले लेक्चर्स में मैं उनको और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, ऑनेस्ट फीडबैक जो भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट करना। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और NCERT की आप खुद से रीडिंग करोगे तो और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, and thank you so much for watching this video.